दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर विभिन्न इलाकों में छापेमारी की जा रही है और अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। प्रशासनिक शक्ति, दिल्ली पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने विभिन्न इलाकों में बसे रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान चलाया है और इस दौरान उनकी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और अवैध रूप से रह रहे लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। राजधानी की मदनपुर, खादर, कालिंदी कुंज, ओखला, सीमापुरी और आनंद विहार जैसे इलाकों में छापेमारी की जा रही है, जहां बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी वर्षों से बसे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। केंद्र सरकार का रुख, केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण नहीं दी जाएगी। सरकार का कहना है कि ये लोग अवैध रूप से देश में घुसे हैं और इनकी मौजूदगी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने इन्हें वापस म्यांमार भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने राज्य सरकारों को भी निर्देशित किया है कि वे अपने अपने राज्यों में अवैध प्रवासियों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं, दिल्ली के स्थानीय नागरिकों में भी रोहिंग्याओं की मौजूदगी को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये शरणार्थी स्थानीय अपराध में लिप्त पाए गए हैं और इनके कारण क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। तो वही कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि रोहिंग्याओं को जबरन उनके देश वापस भेजना अमानवीय होगा, क्योंकि म्यांमार में उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है। डिटेंशन सेंटर में भेजने की प्रक्रिया, जिन रोहिंग्याओं के पास वैध दस्तावेज नहीं है उन्हें हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। दिल्ली में कई डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं जहां इन्हें अस्थायी रूप से रखा जा रहा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन अवैध प्रवासियों को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी UNHCR के तहत किसी भी प्रकार की आधिकारिक मान्यता नहीं दी जाएगी। राजनीतिक विवाद, रोहियों के मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। जहां भाजपा इस कार्यवाही का समर्थन कर रही है तो वहीं कुछ विपक्षी दल इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं। भाजपा का कहना है कि देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी कदम है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत काम करना चाहिए और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों की चिंता, खुफिया एजेंसियों ने पहले ही सरकार को चेतावनी दी थी कि रोहिंग्या समुदाय के कुछ सदस्य अवैध गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं और इनकी मौजूदगी से सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में कई रोहिंग्या नागरिकों को जाली दस्तावेज बनाने, मानव तस्करी और अन्य अपराधों में पकड़ा गया है। इसी के मद्देनजर अब इनकी पहचान कर इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी नजर है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि शरणार्थियों के प्रति भारत को नरम रवैया अपनाना चाहिए। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा और अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया जारी रहेगी। आगे की कार्रवाई, सरकार अब एक विस्तृत योजना बना रही है जिसके तहत देश भर में अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाएगा। दिल्ली में रोहिंग्या समुदाय पर हो रही इस कार्रवाई के बाद अन्य राज्यों में भी इस तरह के अभियान चलाए जाने की संभावना है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की जानकारी प्रशासन को दे ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा किस दिशा में आगे बढ़ता है और सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाती है।